जिंदगी में कभी ये ना सोचें कि मेरे बिना किसी का काम नहीं होगा। ये संसार है, यहाँ ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को बादशाह बना देते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में परिवार के मुखिया को ये घमंड हो गया कि उसके बिना उसके परिवार का गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने परिवार में अकेला इंसान था जो कमाता था और उसी पे उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके बूढ़े माँ बाप निर्भर थे। इसलिए उसको लगता था कि अगर वो नहीं रहेगा तो उसका परिवार उसके बिना जी नहीं पाएगा। एक बार उस गांव में एक महात्मा आए। वो महात्मा सबसे कहने लगे कि किसी का कार्य किसी के बिना रुकता नहीं है, और कुछ लोग इस बात का घमंड करते फिर भी भगवान सभी को अपने भाग्य के अनुसार देता है। जब महात्मा की बात खत्म हो गई, सभी लोग चल दिए, तो वो आदमी महात्मा के पास गया और बोला कि आप झूठ बोल रहे हो। और वो बोलने लगा कि अपने घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ और सब लोग मुझ पर निर्भर करते हैं। अगर मैं ना लाऊं कमा के तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? वो लोग कैसे जिएंगे मेरे बिना? जब उसने उसकी अपनी बात ख़त्म कर ली तो महात्मा ने कहा कि तुम गलत सोच रहे हो। ईश्वर सबको सबके भाग्य के अनुसार देता है। किसी के होने या ना होने से किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती कभी भी। उस महात्मा की बात पर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, मैं नहीं मानता इस बात को। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं अपनी बात सिद्ध कर सकता। आदमी ने पूछा, कैसे? महात्मा ने कहा कि तुम कुछ दिन के लिए गांव छोड़कर चले जाओ। उस आदमी ने महात्मा की बात मान ली और वो गांव छोड़कर चला गया। महात्मा ने गांव में ये अफवाह फैला दी कि उस आदमी को शेर खा गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। जब परिवार को ये बात पता चली तो वो रोए, दुखी हुए कुछ दिन के लिए। गांव वालों ने उनको सांत्वना दी। फिर धीरे धीरे समय गुजरने लगा। फिर गांव के सेठ ने उसके बड़े बेटे को नौकरी पर रख लिया ताकि उसके परिवार का गुजारा हो सके। गांव वालों ने मिलकर उस आदमी की बेटी की शादी कर दी। धीरे धीरे जिंदगी अपने नॉर्मल तरीके से चलने लगी सबकी। थोड़े दिनों में सब अपने कामों में व्यस्त हो गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। जब कुछ समय बीता तो वो आदमी चुपके से अपने गांव लौटा और छुपकर अपने परिवार को देखता है। वो देखता है कि उसके परिवार के सभी लोग अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके बूढ़े माँ बाप सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त है। तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि संसार किसी के होने या ना होने से कभी नहीं रुकता। उसने उस महात्मा और अपने परिवार से माफ़ी मांगी और इस तरह उसका घमंड चूर चूर हो गया।